गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें n वर्टेक्स एंड n-1 एजेज होती हैं। यदि कनेक्टेड ग्राफ वेटेड ग्राफ होता है तो हम इसके वन टू मैनी स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर सकते हैं और उन सभी स्पैनिंग ट्री का टोटल वेट अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमने स्पैनिंग ट्री क्रिएट किए हैं उन सभी स्पैनिंग ट्री में से मिनिमम स्पैनिंग ट्री वह कहलाता है जिस स्पैनिंग ट्री का टोटल वेट अदर सभी स्पैनिंग ट्री से कम होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री को क्रिएट करने के लिए 2 एल्गोरिदम्स और 2 मेथड्स का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट क्रुस्कल एल्गोरिदम एंड सेकंड प्रिम्स एल्गोरिदम। जिसकी फर्स्ट एल्गोरिदम हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंसीडर की थी, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द MST फॉर द गिवन ग्राफ यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिदम। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के लिए आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लेना, यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिदम। तो क्रुस्कल एल्गोरिदम का यूज करते हुए आपको जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ का आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कंसीडर किया था क्रुस्कल एल्गोरिदम का यूज करते हुए यदि हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। जिसका फर्स्ट स्टेप था स्टूडेंट्स कि आपको जो ग्राफ प्रोवाइड किया गया है, इस ग्राफ में प्रत्येक एज को एक वेट प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी आपके पास एजेज है उनको एक वेट प्रोवाइड किया गया है। तो ग्राफ में प्रत्येक एजेज के वेट के अकॉर्डिंग उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो फर्स्ट वर्क आपको ये करना है कि ग्राफ में आपके पास जितनी भी एजेज अवेलेबल है उन सभी एजेज को वेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट वर्क हम यहाँ पर करेंगे, ग्राफ की जितनी भी एजेज है इन सभी एजेज को वेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो हम यहाँ पर अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट, तो सबसे कम वेट सबसे पहले किसका है, 1। तो 1 कौन सी एज आपके ए से लेकर बी की। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका सोर्स, ये हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन और ये हो जाएगा आपका वेट। तो हम स्टेप 1 कंसीडर कर रहे हैं। स्टेप 1 में सोर्स, तो आपका सोर्स है ए और आपका डेस्टिनेशन है बी। तो ए से बी, तो ए से बी का जो आपका वेट है वह कितना है, 1। तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 1 के बाद में 2, तो 2 है किसी एज का वेट, तो ये रहा। तो 2 एज कहाँ पर जा रही है, ई से एफ। तो आपकी सोर्स एज तो हो गई आपकी ई और डेस्टिनेशन एज हो गई आपकी एफ और इसका वेट आ जाएगा आपका 2। इसके बाद नेक्स्ट 3, तो 3 किसका वेट है, ये रहा। तो ए से सी, तो ये आ जाएगा सोर्स एज हो गई आपकी ए और डेस्टिनेशन वर्टेक्स हो गई आपकी सी, तो इसका वेट आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट इसके बाद 4, तो 4 वेट किसका है, डी से जी। तो डी वर्टेक्स से जी वर्टेक्स पर जाएंगे जिसका वेट है आपका 4। नेक्स्ट इसके बाद 5, तो 5 इसका है, तो ए से डी, ए आपकी सोर्स वर्टेक्स और डी आपकी डेस्टिनेशन वर्टेक्स, इसका वेट हो जाएगा 5। नेक्स्ट इसके बाद 6, तो 6 आपके पास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट 7, तो इसका 7 जो वेट है वो किसका है, बी से ई, तो ये आ जाएगा आपका बी डैश ई, इसका वेट हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट 8 भी नहीं है। नेक्स्ट 9, तो 9 किसका है, डी से एफ, तो डी डैश एफ और इसका वेट हो जाएगा आपका 9।
तो इस प्रकार आपके जितने भी वर्टेक्स स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए होंगे उन वेट के अकॉर्डिंग प्रत्येक एज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने जब ग्राफ को वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया है तो उसकी वेटिंग है ए से बी 1, ई से एफ 2, ए से सी 3, डी से जी 4, ए से डी 5, बी से ई 7 और डी से एफ 9। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स प्रत्येक एज को उसके वेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप, अब आपको ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स दे रखे हैं उन वर्टेक्स को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, प्लॉट या ड्रॉ कर दिया जाता है। तो ग्राफ में आपके पास जितने भी वर्टेक्स अवेलेबल है उन सभी वर्टेक्स को यहाँ पर प्लॉट या ड्रॉ कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स उनको हम क्या करेंगे, प्लॉट और ड्रॉ करेंगे तो बार बार हमको ड्रॉ करना पड़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम वेट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एज ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे हम लेते चले जाएंगे। तो आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 आता है इसके बाद में स्टूडेंट। स्टेप 3 में क्या होता है, आपके वन टाइम में ओनली फॉर वन एज को वेट के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली जो फर्स्ट एज है उसको हम लेंगे वेट के अकॉर्डिंग ए से बी। तो स्टूडेंट्स आप ग्राफ में देखते चले जाओ ए से बी कैसे बना हुआ है। तो ए से बी आपका इस प्रकार से बना हुआ है। तो उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉ कर दिया जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी। तो ये हो गया आपकी ए वर्टेक्स, ये हो गया आपका बी वर्टेक्स और इसका वेट हो गया आपका 1। तो इस प्रकार से वन टाइम में ओनली फॉर वन एज को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाता है। क्लियर। इसी प्रकार नेक्स्ट वेट लेंगे अपन 2। तो 2 जो वेट है किसका, ई से एफ का। तो ई से एफ कैसे बनी हुई है, आपके इस प्रकार से बनी हुई है। तो आपके ई से एफ इस प्रकार बन जाएगी। तो सेकंड बन जाएगी आपकी ई से एफ। तो ऑलरेडी फर्स्ट तो आपकी ये बनी हुई है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ फर्स्ट, ये सेकंड ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ आपका जो बना हुआ था उसको तो आपको फॉलो करना ही है। ए से बी ये हो जाएगा 1 और अब आपके सेकंड स्टेप में क्या बनेगी, ई से एफ। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ई और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका एफ। तो ये हो जाएगा आपका ई, इसका वेट है 2 और ये हो जाएगा आपका एफ। तो इस प्रकार से हमने सेकंड वेट को भी कंसीडर किया है। इसी प्रकार नेक्स्ट थर्ड को हम पिक करेंगे। तो थर्ड को जब हम पिक करेंगे तो अगेन आपका जो डायग्राम है वह जो सेकंड स्टेप में आपने फॉलो किया है वही रहेगा। ए से बी जिसका वेट है 1 और ई से एफ जिसका वेट है 2। अब हम थर्ड वर्टेक्स लेंगे जिसका वेट है 3। तो यहाँ से जा रही है ए से सी। तो ए से सी आपके कैसे बनी हुई, वैसे बनी हुई है। तो यहाँ पर आपका डायग्राम बन जाएगा ए से सी और इसका जो वेट है यहाँ पर लिख दिया जाएगा 3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स 1 बाय 1 क्या किया जाएगा, एज को पिक किया जाता है। और ये आपको कब तक पिक करनी है, जब तक आपके ग्राफ के सभी एजेज यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो जाती है। मीन्स जब तक n-1 एजेज आपके इस ग्राफ में कनेक्ट नहीं हो जाएगी तब तक स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हमको ये एज को क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि एज को ऐड करते समय यदि आपका साइकिल बनता है तो उस एज को वहां पर क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है और नेक्स्ट एज को लिया जाता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। तो आपका थर्ड वाला डायग्राम तो यही रहेगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपकी फोर्थ नोड आ जाएगी। फोर्थ वेट आपका 4, जिस पर आपकी कौन सी वर्टेक्स से वर्टेक्स आ रही है, डी से जी। तो डी से जी आपका कैसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ है। तो ये आपका डी से जी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी और ये हो जाएगा आपका जी। ये हो जाएगा डी जी और इस वर्टेक्स का आपका वेट हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 एज को आपको क्या करना है, पिक करना है। नेक्स्ट डायग्राम।
तो आपने फोर्थ स्टेप में जो डायग्राम ड्रॉ किया था आपका वही यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद में स्टूडेंट्स आएगा आपका फिफ्थ वेट। तो फिफ्थ जो वेट है उसकी वर्टेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से, और कहाँ पर जा रही है आपके पास, डी पर जा रही है। तो इस प्रकार ए से डी आपका कैसे बना, इस प्रकार से बना हुआ स्टूडेंट। तो ये आपकी एज बन जाएगी ए से डी। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कंसीडर कर देंगे। तो ए से डी आपके जैसे इस प्रकार है स्टूडेंट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ये आपके सी है और इसका वेट है आपका 3। तो ए से डी, तो ये आपका स्टूडेंट यहाँ से बन जाएगा ए से डी, और ए से डी का आपका जो वेट है वो कितना है, 5। तो इस प्रकार से 1 एज को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगेन आपका ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट एज लेंगे इसके बाद स्टूडेंट्स हम 7, जो कि आपके डी वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है और ई वर्टेक्स पर जा रही है। तो बी से ई आपका ये बना हुआ स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा आपका बी से ई, और इसका हम वेट लिख देंगे यहाँ पर 7। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स 1 बाय 1 एज को ऐड किया जाता है। और नेक्स्ट 7, तो वापस आपका जो डायग्राम है सेम डायग्राम यहाँ पर कंसीडर होगा स्टूडेंट्स। तो ये डायग्राम हम यहाँ पे ही ले लेते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ 6 एंड 7। तो 7th में भी आपका ये डायग्राम कंसीडर होगा। तो इसमें 7th वाली एज हम ले लेते हैं बी से ही कंप्लीट। डी से एफ कितना आ रहा है, 9। तो स्टूडेंट डी से एफ, तो देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर मैं डी से एफ वाली यहाँ पर डी से एफ ये वाली अगर एज में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स, तो आपका इसमें क्या बन जाता है, साइकिल बन जाता है। और साइकिल जब बनता है तो आपका ग्राफ क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो हमको यहाँ पर ग्राफ को क्लोज नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 बाय 1 एज को हम ऐड करते चले जाते हैं, और ऐड करते समय यदि आपका कहीं पर साइकिल बनता है तो उस एज को वहां पर क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसलिए इस एज को हम यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और नेक्स्ट एज को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो नेक्स्ट एज हमारे पास नहीं है। तो इस प्रकार ग्राफ में टोटल n-1 एजेज आपके ऐड हो चुकी हैं। तो इस प्रकार जब आपके ग्राफ में n-1 एजेज ऐड हो जाती है तब आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अपना वर्क कंप्लीट, और जैसे ही वर्क कंप्लीट होगा तो हम उस एल्गोरिदम से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ करना बंद कर देंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा वह ये वाला आएगा, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री अब आपका जो बना है उसमें आपके n वर्टेक्स होनी चाहिए और n-1 आपके पास एजेज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम कंसीडर करते हैं वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपके पास वर्टेक्स कितनी स्टूडेंट, 7 वर्टेक्स है। तो एजेज आपके पास कितनी होनी चाहिए, तो एजेज जो होगी वो कितनी होगी, n-1। तो n का मीन्स है वर्टेक्स, तो 7 - 1 इक्वल टू आपके पास कितनी एजेज होगी, 6 एजेज होगी। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमने क्रिएट किया स्टूडेंट्स। तो देख लो इसमें आपके पास वर्टेक्स कितनी अवेलेबल होनी चाहिए, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 वर्टेक्स आपके पास अवेलेबल है, और एजेज कितनी होगी, n-1 मीन 6 एजेज। तो आपके इसमें 6 एजेज अवेलेबल होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस प्रकार मिनिमम स्पैनिंग ट्री को जब क्रिएट किया जाता है तो उसमें n वर्टेक्स एंड n-1 एजेज अवेलेबल होती हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार क्रुशिकल एल्गोरिथम का यूज करते हुए
दिए गए ग्राफ के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री को क्रिएट किया जाता है। थैंक यू।